ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस धनु, ये रीडिंग है आपके लिए 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका 3 कार्ड्स का ये रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी देख लेंगे इस 3 कार्ड के अंदर से। और मेन फोकस हमारा रहेगा आपका लव लाइफ या तो आपका फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस का पास्ट एनर्जी ट्रैवलिंग, सैजिटेरियस का प्रेजेंट एनर्जी ओ द ड्रीम, सैजिटेरियस का फ्यूचर एनर्जी द रिबल। वाओ, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 8 ऑफ फायर यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द ट्रैवलिंग कार्ड। मतलब जैसे आपका एक ऐसा सोच चल रहा है आपका दिमाग में, जैसे एक लॉन्ग पर्वत श्रृंखला को आपको पार करके जाना है। तो एक टफ वाला ट्रैवल दिख रहा है। और यहाँ पे है ड्रीम, जैसे सपनों में आप किसी को, जिसको आप वास्तव में चाह रहे हो, जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप चाह रहे हो कि वो मेरे साथ रहे, मेरे बाजू में रहे, उसको आप सपनों में दिख रहे हो क्योंकि वो आपके साथ है नहीं। ठीक है, और जो है एक द रिबल द एम्परर एनर्जी मेनली। और इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर बिकमिंग द किंग। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो पैटर्न है, आपकी जो बंधन है, पैर की जो बेड़ी है, ये सब कुछ को खोल के आपको आगे बढ़ना होगा। यू हैव टू बी द किंग। ये लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं दिख रहा। ओके, अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है? पोटेंशियल। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप इतना पोटेंशियल हो कि आपको कोई भी चीज़ का एंड करना, आपके अंदर का पुराना कुछ पैटर्न का चेंज करना, सब कुछ आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। बट इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी क्या करेंगे ना, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे धनु राशि के लिए क्या क्या एनर्जी वेट कर रहे हैं। अगर आपका सन साइन सैजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। अगर आपका मून साइन यानी जन्म का राशि धनु है तो आपका ये रेजोनेट हो सकता है। और अगर आपका एसेंडेंट यानी अगर जन्म का लग्न है आपका मून सैजिटेरियस, तो भी आपका ये रेजोनेट हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द गार्डन, ओके। सेकेंड कार्ड इज़ द लिलीज, थर्ड कार्ड इज़ द लेडी। ओके, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए और कहीं ना जाए। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ओ माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड था। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, उसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिस इज़ द टावर मोमेंट धनु, and this is the Knight of Wands. Okay, it's a very slow moving energy, and again it's a 7 of Wands. Acha, or the Wheel of Fortune, and then it comes the King of Pentacles. मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius, आपका ज़िंदगी में एक बड़ा सा तूफ़ान उठा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कहावत है, बंगाली में है शायद, उसको पता नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जैसे घमंड, किसी को अगर घमंड हो जाता है ना तो उसका सब कुछ टूट जाता है। जैसे लंका में आग लगा दिए थे ना हनुमान जी, तो रावण ना लंका को लेके बहुत डेस्परेट थे, बहुत प्राउडी फील करते थे, तो उनका लंका में जाके हनुमान जी ने आग लगा दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बनी बनाई कुछ चीज़ें थी, हो सकता है कि वो आपका फैमिली, हो सकता है आपका वो बिज़नेस हो, जो भी चीज़ है उसको लेके आप काफ़ी प्राउड फील करते थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ साउंड कैरेक्टर बन के आप घूमते थे। तो कोई कारण से आपके ऊपर ऐसा हुआ है। 8
नंबर है, मतलब आपका फाइनेंस के ऊपर मेरे ख्याल से कोई धावा बोल दिया है। मतलब अचानक से आपको चेक दे दिया है। मतलब कहते हैं ना, जैसे अगर आप चेस खेलने बैठोगे ना तो चेक कहते हैं, मतलब आपको मात दे देना, आपको चैलेंज दे देना। अचानक से ये चैलेंज आपके सामने आए हैं, और जब ये चैलेंज आपके सामने आए हैं आप तब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आप हंस रहे थे, आपको लग रहा था हाँ मजाक है, बच्चे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस मीन। बट समहाउ आप मतलब देखो यहाँ पे भी कार्ड नंबर 8, यहाँ पे भी देखो कार्ड नंबर 8, और यहाँ पे है कार्ड नंबर 20। आपने अपनी बनी बनाई गार्डन को ना ऐसी पहाड़ बनते हुए देख रहा है। आपकी बनी बनाई साम्राज्य जो कि आप फूलों से भर दिए थे, सुख महल बनाए थे, ये ही ऐसी पहाड़ बनने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड इट बिकम्स इन अ वेरी सडन वे, बहुत जल्दी, बहुत अचानक से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पिछले 1-1.5 महीने में ये हुआ है। यस 1-2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। और सिर्फ वही नहीं, आपके साथ कंटिन्यूसली आप एकदम चैलेंज में हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई कांट इवन बिलीव कि कितना ज़्यादा वायलेंस के साथ, कितना ज़्यादा आप, और मेरे ख्याल से आपका जो पार्टनर है जिसके साथ आपका ये सब चल रहा है ना, मतलब जिन्होंने आपको चैलेंज किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अ फायर साइन। दैट पर्सन इज़ ऑल्सो अ फायर साइन। और उन्होंने आपको भी, आप भी देखो सैजिटेरियस, आप एक फायर साइन हो, और जिन्होंने आपको चैलेंज किया, जिन्होंने आपकी बनी बनाई साम्राज्य के एकदम से मरुभूमि, डिज़र्ट बना दिया। जैसे आपने बहुत कॉस्टली फ्लावर्स, कॉस्टली पेड़ पौधे खरीद के एक जगह को एकदम ब्यूटीफुल गार्डन बनाए थे, आपकी पूरा अटेंशन से, आपकी पूरा सेवा, पूरा सब कुछ दे के बट अचानक से किसी ने आया और पूरा उस गार्डन को ना डेजर्ट बना के चला गया। देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जैसे, ओह थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है यू आर गेटिंग बैक योर, यू आर गेटिंग कर्मा, यू आर गेटिंग बैक योर कर्मा। आई डोंट नो आपने क्या किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास तो हम दिखते नहीं हैं, हमको दिखाई नहीं देता, हमको थोड़ा सा पास दिखता है। थोड़ा सा पास में मुझे यही दिख रहा है कि जो भी आपने, जैसे ये गार्डन बनाते हुए किसी की आंसू आपने लिया, पौधों को पानी देना है, पानी नहीं मिल रहा है, किसी का आंसू से आप पौधों को पानी दिए। अगर ऐसा, यानी किसी को रुला के अगर अपने सुख का साम्राज्य बनाए थे, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे योर कर्मा। मुझे वही दिख रहा है, जैसे जो भी आज आपका फ्रूट है, कैक्टस, अभी डेजर्ट का फल क्या होता है, कैक्टस वाला होता है या तो खजूर होता है। तो जो भी है ऐसा आपको मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ व्हाट यू रियली डिज़र्व। आई डोंट नो सैजिटेरियस आपने ऐसा क्या किया है, बट आई एम रियली स्टन्ड कि ऐसा कैसे हो गया। ओके ये आपका पास्ट एनर्जी अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो दिखा रहा है। प्रेजेंट में ना आप याद कर रहे हो, आप याद कर रहे हो अपने पार्टनर को जिन्होंने आपको चैलेंज अभी किया है, एंड नाउ यू आर इन नो है। अब अभी कहीं का नहीं रहे, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ऐसे बन गए। अभी आप याद कर रहे हो उस सुनहरे पल को, उस मोमेंट्स को आप याद कर रहे हो जिस मोमेंट में आपकी ज़िंदगी में शांति हुआ करते थे, शांति। बट उस शांति को अभी आप फिर से मांग रहे हो। आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो देखो तुम जो बोलोगे, तुम जो मांगोगे, मैं उसी सारी शर्तों पे जाने के लिए तैयार हूँ, और प्लीज़ 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 मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई रियली कांट टेक एनी मोर। ये जो भी चल रहा है ये मेरी सोच की बाहर है, बिकॉज दिस इज़ द टावर मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, ऑफ योर लाइफ सैजिटेरियस। ये आपकी ज़िंदगी की एक बड़ा टावर मोमेंट है। देखिए हर वक्त रीडिंग ना वाइस वर्सा होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये नहीं चल रहा है तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकता है। अगर आप किसी को मात दे रहे हैं चेस में, तो इसका मतलब सामने वाले को मात मिल रहा है। वैसे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सामने वाले को मिल रहा है। बट दिस इज़ अ बिग टावर मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू, और आप हर किसी के पास जाके बोल रहे हो प्लीज़ मुझे शांति चाहिए, प्लीज़ कुछ भी करो, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है सलाह मशवरा समझौता करके इसको ठीक कर दो। आई रियली कांट टेक एनी मोर, और मेरे से नहीं लिया जा रहा है। बट स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट बोल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून।
चक्का, कर्मा का चक्का आपका भर चुका है। जो भी आपका आज आपको जो मिल रहा है ना, दैट इज़ व्हाट यू रियली डिज़र्व। आपने यही किया तो आपको यही मिलेगा ना। सडनली आप शांति शांति चीखोगे करके शांति तो नहीं आ जाएंगे, कैसे आएंगे? आपने कभी शांति के लिए कुछ किया था? मैं बार बार बोल रही हूँ सजिटेरियस, अगर ये आपका रीडिंग नहीं है तो अब छोड़ दो। अगर ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है तो वाइस वर्सा हो ही सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि आपने एक बड़ा सा दुखद मोमेंट के फेस टू फेस कर दिया। आप ऐसा कुछ फेस करके बैठे हुए हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, और इस वक्त आपको शांति की ज़रूरत है। यू आर आस्किंग फॉर पीस। आप बोल रहे हो नहीं, जो भी हो गया आई एम रियली सॉरी वट एवर आई हैव डन, बट स्टिल आपको शांति नहीं मिल रहा है बिकॉज योर पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। उसका इतना दर्द हुआ है, उसने इतना भगवान से, अल्लाह मियाँ से इतना दुआ मांगे हैं कि उसकी दुआ के ऊपर अभी काम हो रहा है कि भाई मैंने अगर इतना साल रोया, मैंने अगर इतना महीना रोया है तो उस आंसू का कीमत अदा करो। तो वही कीमत आप अदा कर रहे हो फिर अभी। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर एनर्जी में द रेबल, मतलब ये एम्परर एनर्जी है। आप अपने राजा वाला जो लाइफस्टाइल था, आपका जो बैलेंस वाला जो एनर्जी था, जहाँ पे आपने खुद को कंफर्ट जोन में बांध दिए थे, जहाँ पे आपके हाथ में ही लाइट हुआ करता था, लाइक यू आर द इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर, जो हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं आप थे। बट आपकी जो पार्टनर थे ना, आपकी जो पार्टनर थे, कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, दिस वॉज योर एग्जैक्ट लाइफ पार्टनर। ये आपके मास्टर नंबर यानी आपका सोलमेट कनेक्शन था, बट इनको आपने कभी मोल ही नहीं दिया। देखिए आपका फेस, देखिए इस तरफ करके आप बैठे हैं, ये बार बार झुक के आपकी तरफ आए हैं, बार बार ये आपको समझाने की कोशिश की है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू गिव मी सम लव, मुझे प्यार करो, मेरे से जुड़ के रहो, ऐसे मत करो, ज़िंदगी को ऐसे तबाह मत करो। बट मुझे ऐसा लग रहा है उस वक्त आपको ये नहीं दिखाई दिए, इसका प्यार नहीं दिखाई दिया। क्यों? आप तब राजा की तरह पैसों की गद्दी में बैठे हुए थे। आपने पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए जिसका भी एनर्जी मैं आज पकड़ी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट पर्सन इज़ अ टाइकून, बिजनेस टाइकून। बहुत पैसा आपने कमाया, बट समहाउ आपने ऐसा कुछ हो गया था, या तो आप काम में इतना होता है ना, जहाँ पे आप करोड़ कमा रहे हो वहाँ पे 110% फोकस देना पड़ता है। तो 110% अगर आप बाहर फोकस दोगे, काम के बिजनेस की जगह में फोकस दोगे, तो घर में तो क्या होगा? घर में कुछ नहीं होगा। फिर आपके ज़िंदगी में क्या हुआ? आप स्लो डाउन हो गए आपके पार्टनर तक पहुँचने में। आपके पार्टनर क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, ये आप समझ ही नहीं पाए एंड देन यू जस्ट वॉक अवे। आपसे और नहीं लिया गया। अभी आपका पार्टनर को ये कहना है कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ़ यू, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ़ यू। आपने जैसा ऐसा लग रहा है मुझे, आपने अपने पार्टनर को, या तो अपने पार्टनर आपको बहुत बार मौका दिया है, बहुत बार इस रिलेशनशिप को अच्छे से रखने की बहुत बार आपको मौका दिया गया था, बट समहाउ आपकी पूरा अटेंशन था पैसों की तरफ, पूरा अटेंशन था आप अपनी राजत्व को संभालने की तरफ, आपकी फोकस आपका सक्सेस की तरफ। सो इसके बहाने आपका जो प्यार है, आपका जो पार्टनर की तरफ का जो ड्यूटी आपको करना चाहिए था, वो आपसे नहीं हुआ। यस और इसी का भरपाई अभी आपको करना पड़ रहा है। अभी आपके पार्टनर एकदम पागल हो गई है। नाउ योर पार्टनर नीड्स आइदर डिवोर्स, आइदर सेपरेशन, जो भी है, कि मुझे अपना हिस्सा समझा दो और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से रहने दो। द पोटेंशियल, आप दोनों में 110% पोटेंशियलिटी था। अभी भी हम कहेंगे पोटेंशियलिटी है कि आप दोनों अच्छे पति पत्नी बन के, अच्छे पार्टनर बन के दोनों के साथ रहे, बट इट इज़ एंडिंग। कार्ड नंबर 9, दिस पोटेंशियल, एक पार्टनरशिप, एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप भी ख़त्म हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई सक्सेस। क्या कहते हैं उसको, जैसे होता है ना हम लोगों का एक एम्बिशन होता है, हाई एम्बिशन टू गेट मोर एंड मोर मनी। अरे पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, बट गवा भी तो दिया ना। एक बड़ा सा रिश्ता, एक शादी वाला पार्टनरशिप, एक सब कुछ आपने अगर गवा दिया, तो इस पैसों का आप क्या करेंगे?
तो मुझे वही दिख रहा है कि एक पोटेंशियल रिलेशनशिप का एंड होते हुए दिख रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर सैजिटेरियस आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज़ इग्नोर दिस रीडिंग। अगर आपके साथ ये मैचिंग हो रहा है तो लेट मी नो। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि यस दीदी मेरे साथ सेम हो रहा है। अगर आपका ऐसा हो रहा है प्लीज़ चेक योर राहु केतु पोजीशन। आपका बर्थ चार्ट का आपका राहु केतु का पोजीशन देखिए। अगर आपका राहु केतु का दशा चल रहा है सो आप राहु केतु का पूजा का बंदोबस्त करिए। अपने आप को राहु केतु के आशीर्वाद से मतलब अभिशाप से निकालिए एंड खुद को थोड़ा सा स्टेबल करिए और आपकी नक्षत्र का भाव के अनुसार आप अपना मतलब प्रतिकार कराइए, रेमेडीज़ कराइए, क्योंकि ये रिश्ता ऐसे ही टूट जाएगा। दिखने में भी बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मंथ का रीडिंग लेके फिर बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके पास। तब तक के लिए खुश रहिए, कोशिश करिए कि रिश्ते को ठीक से रखने का। अगर आपसे हो सके तो इस रिश्ते को बचाने का कोशिश करिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।